हेलो डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं क्लास 9वीं में स्टडी कर रहे हैं उनका यहाँ पर नवंबर में मासिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, जो कि आपका आयोजन जो है 23 नवंबर से आपका परीक्षा जो है शुरू हो रही है। तो आप लोग इस मासिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे बेहतर करने के लिए आप लोग के लिए वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो कि सभी वायरल क्वेश्चन पेपर को आपको देख कर जाना परीक्षा में। ठीक है, क्योंकि सारा तो जो तैयारी है वो पहले से आपको कर लेना है। जो भी क्वेश्चन अगर भूल गए हैं तो यहाँ से आपका बेहतर तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो में बताया जा रहा है वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। 100% आपको क्वेश्चन मैच करेगा गारंटी के साथ। यहाँ पर सारा कुछ देख सकते हैं। आज का जो है वीडियो में हम आपको बताने वाले हिंदी का पेपर, जो इसका विषय कोड जो है ना 101 है, और समय जो रहेगा आपका 1.5 घंटे का समय रहेगा। आप सभी को पता होगा कि मासिक परीक्षा का जो समय होता है वो 1.5 घंटे का ही लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 50 नंबर का ही मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें से 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का होते हैं और 25 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव का प्रश्न होते हैं। इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आपका जो है ना बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। आप लोग शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नवंबर परीक्षा से पहले यहाँ पर मासिक परीक्षा का यहाँ पर जो ना वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हो चुके। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। ये भी बताएंगे कि परीक्षा से पहले कहां पर क्वेश्चन पेपर को आने वाला है, कैसे डाउनलोड करना है, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, दोनों इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर देख सकते हैं विषय कोड जो है ना 101 है, बिल्कुल ओरिजिनल इसी तरह का आपका प्रश्न पत्र रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर सारा प्रश्न पत्र वही बताएंगे जो आपका सीधा मासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। नवंबर का मासिक परीक्षा में जिस तरह से आप लोग अक्टूबर और सितंबर का मासिक परीक्षा देते आ रहे हैं, उसी तरह यहाँ पर जो है नवंबर में मासिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नीर का अर्थ क्या है। तो आप सभी को पता होगा, पर्यायवाची शब्द भी पढ़े होंगे कि नीर का जो होता है जल होता है। क्या होता है? जल होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सारा प्रश्न को एकदम घोर कर पी लेना अभी से, क्योंकि मासिक परीक्षा में बस कुछ ही दिन बचा है। तो बेहतर तैयारी करने के लिए आप सभी को ये सब क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो मासिक परीक्षा का पेपर जो आता है वो बोर्ड की तरफ आता है। तो बोर्ड से ये पता चलता है कि आपका कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट को लेकर जो ना बेहतर करने के लिए कोशिश कर रही है। तो आपका ये रिजल्ट जो है ना, जो मासिक परीक्षा देता है वो आपका जो ना बिहार बोर्ड का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, उस पे सारा विद्यार्थी का वहां पर डाटा जो ना अपलोड किया जाता है। तो आप सब इससे समझ सकते हैं कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर करने के लिए आप लोग को सबसे पहले क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करते हैं, और सभी को ये सब पढ़ कर जाना बाबू। 100% आपको आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कृति गायन कौन गा रहा है? बताइए, कृति जो है ना, कृति गायन जो है ना कौन गा रहा था? तो आपको याद रखना, बिहाग, बिहाग मतलब क्या होता है? पक्षी सब। ठीक है, पक्षी, बंदी और चारण जो ना, चारण यहाँ पर क्या कर रहे थे? कीर्ति गायन को गा रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है ना हरिवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको याद रखना, ये भी इसमें क्वेश्चन में याद रखना कि हरिवंश राय जी का बच्चन का जो है ना जन्म कब हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना कि यहाँ पर हरिवंश, हाँ, हरिवंश राय बच्चन जी का जो जन्म हुआ था ना, वो 27 नवंबर को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 27 नवंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो कि यहाँ पर जो है इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी का ये पूछ रहा कहाँ ये जो रहने वाले थे? तो यूपी के रहने वाले थे, यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गा रही, यानी कि आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में रवि को जो है किस रूप से चित्रित किया गया है? बताइएगा, किस रूप से जो है ना यहाँ पर चित्रित किया गया? तो चौथा का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राजा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि छोड़कर मैदान भागी तारकों की क्या हो जाएगा? छोड़कर मैदान भागी। ठीक है, तो इसमें कौन भागे थे? तो फौजी सारे जो ना छोड़कर मैदान भागे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सारा प्रश्न को याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में जो ना मासिक परीक्षा में यही सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। कवि जो ना, कवि केदारनाथ अग्रवाल आज़ाद हिंदुस्तान में किसकी जो है खेती करने की बात करते हैं? किसकी खेती करने की बात करते हो? तो आपको याद रखना, गीतों, फूलों और विद्या के क्या कहते हैं? खेतों करने की यहाँ पर सलाह दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सारा प्रश्न पत्र को हमें याद कर लेना है, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न पत्र नहीं आएगा। ये मेरा गारंटी है, मेरा कहना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, देखिएगा
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है मेरा ईश्वर, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा मेरा ईश्वर शीर्षक कविता की जो ना संग्रह जो ली गई किससे ली गई थी, तो याद रखिएगा इस यात्रा में ली गई थी, ठीक है, इस यात्रा में। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं मेडिटेशन, सारा प्रश्न को याद कर लेना है, ठीक है। मासिक परीक्षा जो है 23 तारीख से शुरू हो रही है, ठीक है, जो कि यहाँ पर सेंटर परीक्षा का क्लास 10th वाले के लिए सेंटर परीक्षा का भी आयोजन किया जा रहा है 23 तारीख से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम जो है किसने खाई थी, जो जरूरी नहीं है, इसमें त्यागने के जो कसम खाए थे ना वो कौन खाए थे मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कवि ने खाया था। कौन खाया था, कवि ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रुको बच्चों शीर्षक कविता में किसे जो है कुर्सी से उठने में कई मिनट लग जाते हैं, तो 9 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चौकीदार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस कविता में कवि के द्वारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर जो है टिप्पणी ये की गई है, किस पे की गई है, तो यहाँ पर याद रखिएगा मैं नीर भरी दुख की बदली को जो ना यहाँ पर टिप्पणी लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 10 का, ठीक है। चलिए सारा प्रश्न को याद करिए, बताएंगे भी कि कैसे प्रश्न पत्र कहाँ पे मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, सारा प्रश्न को इसी वीडियो में आपको बताने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर अंधेरे में कौन दुबक कर एक सूखी रोटी, ठीक है, यानी कि अंधेरे में दुबक कर सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग व चोरी की तरह जो ना खाती रही, कौन खाती रही, तो याद रखिएगा निम्मो जो है ना 3 दिन तक ये जो ना यहाँ पर जो है सूखी रोटी खाती रही, ठीक है, पुराना साग, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नीमो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, नीमो समाज जो है ना कि नीमो समाज के किस वर्ग को प्रतिनिधित्व करती थी, तो 12 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, दलित परिवार के प्रतिनिधित्व करती थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चले 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है जो भी ले जाना हो ले जाओ, जितना चाहो ले जाओ, यह कथन किसका है, तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, रेत का है। आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन का रहा समुद्र शीर्षक कविता में समुद्र शीर्षक कविता में चिर त्रिशित कौन है, बताइएगा कौन है चिर त्रिशित कौन है, तो इसमें याद रखिएगा सूर्य हमारा है, क्या हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जनता के जीवन और संघर्ष में भागीदारी किनकी कविता की शीर्षक है, तो 15 का जो सही आंसर मेरे हो जाएगा प्यारे बच्चों रैदास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैदास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है पर्व गीतों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कौन है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, छठ है जी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छठ। सभी लोग याद रखें, छठ एक ऐसा पर्व जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है बिहार में, ठीक है, आपको याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न पत्र को कैसे एग्जाम से पहले डाउनलोड करना, कहाँ ऑब्जेक्टिव आंसर की मिलेगा, सब्जेक्टिव कैसे आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं और कैसे उसे को कॉपी पर नोट कर सकते हैं, सारा कुछ आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको ना गूगल को ओपन करना मेरे प्यारे बच्चों, गूगल को ओपन करने के बाद आपका सर्च कुछ नहीं, बस आपको जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च कर देना, जो यूट्यूब का नाम है ना उसी को आप लोग यहाँ पर सर्च कर देना, ठीक है, देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर जाके सर्च कर देना, जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर होम पेज आपको दिखेगा। इसी वाले सेक्शन पे आप सभी को क्या करना है, इस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, इसी वाले सेक्शन पे आप सभी को क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्लास यहाँ पर 9th का सेक्शन दिखेगा, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 9th का सेक्शन आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 9th का यहाँ पर सेक्शन दिख रहा है। तो इसी वाले सेक्शन पे आप सभी को क्या करना, क्लिक करना मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद देख सकते हैं क्लास 9वीं नवंबर मासिक परीक्षा प्रश्न पत्र सभी विषय का यहाँ से करें डाउनलोड। तो इसी वाले सेक्शन पे आप सभी को क्या करना है, तो क्लिक करना है मेरे प्यारे बच्चों, किस पे, तो इसी वाले सेक्शन पे आप सभी को क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है, ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 9वीं सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र PDF प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस बार से PDF सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके पिछले बार भी बताए थे, इस बार भी आपको इसी तरह मिलेगा, ठीक है, जिस तरह से
शायद पिछले बार आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप लोग हिंदी का पेपर बता रहे हैं तो हिंदी का पेपर ही हम इसमें आपको डाउनलोड करना सिखाएंगे। अगर संस्कृत का होगा तो संस्कृत का आप लोग कर लीजिएगा, साइंस का होगा तो साइंस का होगा। तो चलिए हम हिंदी वाला पर डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी ओरिजिनल प्रश्न पत्र नवंबर मासिक परीक्षा। आप लोग को जो ना यहाँ पर परीक्षा से पहले सारा आंसर अपडेट कर दिया जाएगा गारंटी के साथ, और सही प्रश्न पत्र रहेंगे गारंटी के साथ। आप लोग याद रखिएगा, भरोसा रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल जो भी बताएंगे वो 100% ओरिजिनल मेरा प्रश्न पत्र रहता है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना यहीं पे आपको मिलने वाला, ठीक है। कहीं नहीं, यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आप लोग एग्जाम से पहले यहाँ पर देख सकते हैं, और जो कि वायरल प्रश्न पत्र वो भी हम आपको बताने वाले, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिए। हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपका तैयारी जो है बेहतर से बेहतर हो सके, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं डाउनलोड बटन पे जो है डाउनलोड बटन पे करके डाउनलोड कर सकते हैं प्रश्न पत्र, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 17 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है, पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर 17 का सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 17 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राधा मोहन बाबू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राधा मोहन बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का चित्रकार श्यामा शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था ना वो 1941 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? बिहार की लोक चित्रकला की समृद्ध परंपरा में किसकी चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध यानी कि प्रसिद्ध मिली? किसको मिली थी? तो 19 का यहाँ पर सही आंसर होगा मिथिला चित्रकारी, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग मिथिला चित्रकारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर कवि होने के साथ जो है उच्च कोटि के क्या थे? तो ये अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता थे नहीं, चित्रकार थे। याद रखिए क्या थे जी? चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। पटना नाटक मंडली नामक नाट्य संस्था का स्थापक कब हुई? स्थापना जो है कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1876 ईस्वी में क्या हुआ था? इसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। फिल्म पुनर्जन्म के निर्माता कौन थे? तो ये देखिएगा, याद रखिएगा 22 का जो सही आंसर हो जाएगा महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह था। ऑप्शन नंबर क्या था? ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन करा है, मोरे मन मितवा नाम के एक मगही फिल्म था जो ना वो किसने बनाया था? तो आप सभी को याद रखिए गिरीश रंजन ने बनाया था। कौन बनाया था? गिरीश रंजन ने। मोन यानी कि मोरे मन मितवा आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा जो ना मगही फिल्म का इसमें गाना जो डाला गया बहुत ही अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिंब जो है बिलब मंगल फिल्म में नायक जो है किसकी भूमिका किसने निभाई थी? तो यहाँ पर 24 का सही आंसर हो जाएगा अवध बिहारी प्रसाद। किसने निभाई थी जी? अवध बिहारी प्रसाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ख्याति प्रसाद मधुकर आनंद ने नृत्य का कखा गगा किसने सीखा? तो 25 का यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नर्तक पिता वल्लभ राव लालजी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यानी कि नलिन गांगुली, ठीक है, नलिन गांगुली का विशेष महत्व किस प्रकार का नृत्य के लिए था? तो 26 कहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? भारत यानी कि भारतनाट्यम के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का रहा जट जटिन कहाँ का लोक नृत्य? जट जटिन कहाँ का लोक नृत्य? तो मिथिला का जी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गायिका शारदा सिन्हा के गुरु कौन है? गायिका शारदा सिन्हा का जो गुरु जो है ना कौन है? आपका कमेंट में इसका आंसर देना। आपको इससे ये पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है किस तरह का हो रही है। आपका कमेंट से ही हम लोग देखेंगे कि हमारा जो टीम है वो चेक करेगी कि आपको कितना सही आप लोग आंसर कर रहे हैं और कितना आप लोग बेहतर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको कॉमेंट में करना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को बताइएगा कि ठुमरी गाँव में किसने प्रसिद्ध पाई थी? ठुमरी गायन जो है ना में किसने प्रसिद्ध पाई थी? तो 29 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? शारदा सिन्हा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें। बाणभट्ट किस जिला के निवासी थे? तो ये छपरा जिला के थे। छपरा नहीं है तो आप लोग भोजपुर लगाइएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी प्रश्न पत्र बताए हैं बिल्कुल इसी तरह मिलेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना अगले वाले आपको वीडियो में मिलेगा, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किस तरह से कहाँ पर जो है आंसर के साथ अपडेट रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। सारा कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको लेकर आने वाले अगले वाले वीडियो को। अगला वाले वीडियो आप लोग इंतजार जरूर करेंगे। चलिए इसी तरह मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।